झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी समेत 10 दोषी करार दिए गए। सीएनटी एक्ट उल्लंघन मामले में सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। झारखंड में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन खरीदने के मामले में अदालत ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का समेत कुल 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 साल पुराने इस मामले में फैसला सुनाया। हालांकि सजा की घोषणा शनिवार को अगली सुनवाई पर की जाएगी। इस दौरान अदालत ने एक आरोपित गोवर्धन बैठा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। पूर्व मंत्री एनोस पर पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी पते पर आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री करने का आरोप है। दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने एनोस और मेनन समेत सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। बताते चले कि एक्का समेत अन्य आरोपियों पर जिस सीएनटी एक्ट का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का उल्लंघन करने का आरोप है, वो झारखंड में आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानून है। यह अधिनियम आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने से रोकता है। इस कानून को सन 1908 में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था। पीएम मोदी की मां को गाली देने वाला निकला ओवैसी का फैन। एनआरसी पर कर चुका है पहले आंदोलन। बिहार के दरभंगा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा भाजपा या कांग्रेस किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। उसने पुलिस के सामने पीएम को गाली देने की बात स्वीकार कर ली है। बताया जा रहा है कि रिजवी हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी का प्रशंसक है। उसके गांव के लोगों की माने तो ओवैसी की पार्टी AIMIM के कार्यक्रमों में शामिल होता रहा है। रिजवी ने दरभंगा जिले में अतरबेल भरवारा रोड पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC के खिलाफ चले आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड की छानबीन कर रही है। आरोपी मोहम्मद रिजवी दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के भपुरा गाँव का रहने वाला है। वह पंचर बनाने और ड्राइवर का काम करता है। पोठिया गाछी में रिजवी के पिता मोहम्मद अनीस की पंचर की दुकान है। रिजवी रधिया कुटी गांव में चौक पर पंचर बनाने एवं बाइक की छोटी मोटी मरम्मत काम करता है। समय निकालकर वह अन्य लोगों की गाड़ी पर ड्राइवर का भी काम कर लेता है। रिजवी 4 भाइयों में से सबसे छोटा है। उसकी 4 बहनें हैं। बताते चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बीते बुधवार को सिमरी थाना क्षेत्र में मोहम्मद नौशाद नाम के एक स्थानीय नेता ने स्वागत मंच बनाया था। इसी मंच से मोहम्मद रिजवी ने पीएम मोदी को गाली देते हुए उनकी दिवंगत मां के बारे में अपशब्द कहे थे। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद यह देश भर में चर्चा का विषय बन गया। दरभंगा पुलिस ने शुक्रवार को गाली देने वाले आरोपी मोहम्मद रिजवी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया है। अल्फाज का इस्तेमाल जो है अच्छा होना चाहिए। आप इख्तलाफ करिए, आप मुखालिफत करिए, आप जितना हो सके क्रिटिसाइज करिए, कंडेम करिए, मगर अगर आप उस अदब के दायरे से अगर आप निकल जाते हैं तो फिर वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। चाहे किसी की बात हो। आप प्रधानमंत्री को बहुत क्रिटिसाइज करिए, दवा का क्रिटिसाइज करिए और कभी कभी लाइटर वेन में कुछ बात कर भी दीजिए, मगर एक बात याद रखिए कि अगर आप उस चीज को, आप उस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। फिर हम जो हमारी बहस का, गुफ्तगू का या हमारा जो डिबेट होगा वो बहुत ही गलत और वल्गर किस्म का होगा। अगर कोई दूसरा कर भी रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसका देखा देखी करें।